आज हम बातें करेंगे कि थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर को कैसे प्लॉट करेंगे, उसके क्या क्या इनपुट फाइल होंगे और एक किस टाइप के मटेरियल्स में निकालते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जो हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फर्मी लेवल पे या कहीं पर भी डिरैक कोन होना चाहिए। तो इस टाइप के जो डिरैक कोन जहाँ जिस मटेरियल में बनते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं 3D इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर निकालते हैं, जैसे कि ग्रेफीन में है और भी बहुत सारे मटेरियल में मिले हैं। दूसरा एक मटेरियल यहाँ पर है कार्बन के साथ में फास्फोरस को मिक्स किए हैं, कार्बन फास्फाइड है, इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्मी लेवल के ऊपर एक यहाँ पर आपका डिरैक कोन बन रहा है और यहाँ पर वैलेंस बैंड में भी यहाँ पर क्या है डिरैक कोन बन रहा है। तो इसको हमें विजुलाइज करने के लिए 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर इसमें प्लॉट किया गया है। तो हम देखेंगे कि इस टाइप का प्लॉट अगर करना है आपको तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे और इसके क्या इनपुट फाइल होंगे। और भी यहाँ पर है जैसे यह सब है उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे क्या क्या इनपुट फाइल होनी चाहिए। तो हमें कैलकुलेशन वास्प में देखेंगे तो इसके लिए हमें इनपुट फाइल होनी चाहिए इंकार फाइल, जो आप जानते हैं इंकार फाइल सेंट्रल फाइल है। तो इसमें टैग है, एनर्जी कट ऑफ ले लेंगे, उसकी जो क्राइटेरिया है ईडिफ ले लेंगे और इसमें एल वेव और एल चार्ज फॉल्स कर देंगे और आई स्टार्ट 0 कुछ टैग यहाँ पर है जो आप यूज करेंगे। उसके बाद इसमें पोस्कार फाइल है, हम इसमें कार्बन और फास्फोरस के एटम है, 2 डायमेंशनल मटेरियल है इसमें और इसके एक फास्फोरस के 4 एटम है, कार्बन के भी यहाँ पर 4 एटम है। तो इस टाइप के यूनिट सेल यहाँ पर है और इसको हम देख सकते हैं ओपन करके कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो मटेरियल है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ASC से हम खोलेंगे इसको, ASC GY पोस्कार। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है, इसका जो ये कलर है इसका कार्बन का है और अदर एटम जो है यहाँ पर फास्फोरस का है। तो इसमें जेड डायरेक्शन में वैक्यूम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर है ये फर्मी लेवल पे डिरैक कोन बिहेवियर यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 3D। जैसे कि मैंने पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसका जो कार्बन फास्फाइड का है मटेरियल है ये जो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा टू एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फर्मी लेवल पे डिरैक कोन फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर गामा टू एस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका डिरैक कोन बिहेवियर, एग्जैक्टली नॉट डिरैक कोन है लेकिन डिरैक कोन फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे और इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर आपका जो होता है कि बैंड लाइन को ही हम डिफाइन करते हैं, किस किस बैंड लाइन के बीच में एक डिरैक कोन बन रहा है। तो एक वैलेंस बैंड का है एक और दूसरा कंडक्शन बैंड का है। तो उस कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे जब हम प्लॉटिंग करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि के पॉइंट जनरेट करेंगे। तो के पॉइंट जनरेट के लिए हम वास्प किट यूज करेंगे। वास्प किट के लिए हम यहाँ पर के पाथ के लिए 3 यूज करेंगे, 0 3 और 2 डायमेंशनल मटेरियल है या 3D जो भी आपके पास मटेरियल होगा 1D 2D 3D उसके बेस पे आप वो नंबर यूज करेंगे 302। तो यहाँ पर के पाथ डॉट इन यहाँ पर जनरेट हो गया। तो के पाथ डॉट इन को अगर हम देखते हैं तो गामा एक्स S2S S2Y Y2 गामा, लेकिन इसमें जो बैंड स्ट्रक्चर हम प्लॉट करके देखे हैं तो इसमें गामा के बाद S है। तो इसको हम क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, गामा के बाद एक हाई सिमेट्री पॉइंट को हम और यहाँ पर ऐड करेंगे और वो S पॉइंट है। तो यहाँ से S पॉइंट को हम कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका पूरा हाई सिमेट्री पॉइंट बन गया। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके एक नया फाइल बनाएंगे के पॉइंट्स नाम से, के पॉइंट्स, और इसको हम पेस्ट कर देंगे।
तो जब हम हाई सिमेट्री पॉइंट प्लॉट करना है 3 डायमेंशनल मटेरियल, 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें नया के पॉइंट बनाना होगा। उसके लिए हम फिर से वास्प किट यूज करेंगे। उसके लिए हम 3D इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर के लिए 23 नंबर यूज करेंगे। 23 इसमें यहाँ पर है 23 यूज करेंगे तो जनरेट भी के पॉइंट कर सकते हैं और उसका प्लॉटिंग डेटा भी जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हमें के पॉइंट जनरेट करना है, तो यहाँ पर इंटर करेंगे 231 और यहाँ पर कैसा एक्यूरेसी आपको चाहिए जब हम के पॉइंट जनरेट कर रहे हैं उसके लिए 3D इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर के लिए, तो बहुत ही बेटर एक्यूरेसी चाहिए। तो लेस देन 0.01 होना चाहिए। तो 0.0 हम 4 ले लेते हैं बेटर एक्यूरेसी के लिए। तो आपका के मेश यहाँ पर जनरेट करेगा 52, 44, 1, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है तो आपका यहाँ पर इसलिए के पॉइंट यहाँ पर डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के पॉइंट जनरेट होकर के यहाँ पर दे दिया 1146 है और जनरेट हो गया। तो हमें मेनली 4 फाइल ही चाहिए। इंकार फाइल, के पॉइंट, पोस्टकार आप देख लिए हैं। पोस्टकार में आपका कार्बन और फास्फोरस और कार्बन के एटम यहाँ पर हैं। उसको ग्रैब करके भी आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या एटम है। ग्रैब TITEL लिखते हैं यहाँ पे और पोस्टकार लिखते हैं। तो आपका फास्फोरस और कार्बन के दोनों के सूडो पोटेंशियल है। तो इसमें इंकार, के पॉइंट, पोस्टकार और एक स्क्रिप्ट फाइल, और इसको कैलकुलेशन होने के लिए बहुत ही कम टाइम, मैक्सिमम 1 मिनट या हाफ मिनट में कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 2 मिनट ही रखे हैं तो ये फिनिश हो जाएगा। और कुछ फाइलें इसमें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, जैसे पाइथन का स्क्रिप्ट है, इससे हम प्लॉट करेंगे, और एक दूसरा स्क्रिप्ट है, दोनों ही सेम ही प्लॉट करेंगे। एक में ग्रिड बेस प्लॉटिंग होगा और एक में विदाउट ग्रिड बेस प्लॉट होगा। तीसरा यहाँ पर एक फाइल है जो मैटलब से भी हम 3D इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर पाइथन से, और ये सभी फाइल हम गिटहब पर हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन को सबमिट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फाइलें हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबमिट कर देते हैं। जब आप सबमिट करेंगे इसको बहुत ही कम टाइम लगता है। इसको देख सकते हैं कैलकुलेशन सबमिटेड हो गया। CF मीन्स कन्फर्म हो गया, और जैसे ही कंफर्म होता है कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कैलकुलेशन होने में 30 सेकेंड ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बीच में हम देख लेते पाइथन के स्क्रिप्ट जिससे हमें प्लॉट करना है। तो कुछ तो यहाँ पर लाइब्रेरी जो लेती है इंपोर्ट करते हैं उसको, तो ये सब चीज़ें तो डिफ़ॉल्ट है। आप जब ये पाइथन का स्क्रिप्ट रन कराएंगे तो ये सब चीज़ें उसमें यूज होंगी। और इसमें जो डेटा है यूज करेगा, ये 4 डेटा यूज करता है। KX ग्रिड, KY ग्रिड, बैंड, लोमो यहाँ पर जो होगा जहाँ पर कंडक्शन बैंड का लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डेटा चाहिए उसको, और हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डेटा चाहिए। तो हम जनरेट करेंगे जब कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा। और ये सब स्क्रिप्ट में जो भी पाइथन का स्क्रिप्ट है, कुछ बहुत सारे डिफ़ॉल्ट है इसमें है, कैसे प्लॉटिंग करना है। यहाँ पर बहुत सारे कलर फॉर्मेट हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लाज्मा है, टर्बो है, तो हम यहाँ पर टर्बो यूज करेंगे जो बेटर देता है। मैग्मा है, ये सब बहुत सारे हैं तो आप यूज कर सकते हैं उसमें। और इसमें आपका प्लॉट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे देगा, यहाँ पे वो सब प्लॉटिंग करेगा यहाँ पे। और यहाँ पर आप फाइल का नाम जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। DPI किसमें कितना रेजोल्यूशन का चाहिए, PNG, JPG जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये आपका स्क्रिप्ट है। कैलकुलेशन का स्टेटस देखने के लिए स्लरम वाली फाइल को देखेंगे तो यहाँ पर जब आपका डन हो चुका है तो इसमें आउटकार में आप देख सकते हैं कि जो इसका टोटल एनर्जी है उसका यहाँ पर आ चुका है।
अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जो कैलकुलेशन हो चुके हैं तो हमें पाइथन स्क्रिप्ट रन कराने के लिए जो उसमें कुछ डेटा चाहिए उसको जनरेट कराना है। तो उसको जनरेट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वास्पकिट के थ्रू हम जनरेट कराएंगे। और वास्पकिट के लिए हमें पाइथन के स्क्रिप्ट को चाहिए, लेकिन हमें प्लॉट तो करना नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वास्पकिट यहाँ पर लिखेंगे। वास्पकिट में हमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बैंड गैप देखने के लिए 911 इंटर करते हैं। 911 इंटर करने से हमें क्या होता है, इसमें सेमीकंडक्टिंग नेचर पता चलता है, उसका वैलेंस बैंड मैक्सिमा पता चलेगा और कंडक्शन बैंड मिनिमा पता चलेगा। इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 18 और 19 इसका क्या है कि VBM 18 है और CBM 19 है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें आपका 3D इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करना है, जिस पे हमें क्या हो रहा है यहाँ पर डायरेक्ट कोन बिहेवियर मिल रहा है। तो 18 हम एक बार इंटर करेंगे जनरेट कराने के लिए, एक बार 19 इंटर करेंगे। फिर से हम वास्पकिट यूज करेंगे। वास्पकिट यूज करने के बाद हमें जो 3D बैंड स्ट्रक्चर है वहाँ से हम जनरेट करेंगे। तो 23 इंटर करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम यहाँ से 2D मटेरियल है और 3D मटेरियल दोनों के लिए हम यूज करेंगे। 3D के लिए हम अलग जाएंगे इसके लिए, और 2D के लिए हम 232 इंटर करेंगे। और यहाँ पर कौन से बैंड के लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए, कौन से बैंड का डेटा चाहिए, तो हमें 18 वाले को चाहिए क्योंकि वो वैलेंस बैंड मैक्सिमा है। तो इसका डेटा जनरेट करके यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर लिखेंगे 232। उसके लिए हमें 19 वाले बैंड मीन्स कंडक्शन बैंड मिनिमा के लिए चाहिए, तो उसका डेटा यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इसमें जब पाइथन का स्क्रिप्ट आप ओपन करेंगे तो इसमें कुछ डेटा यहाँ पर है जिससे हमें क्या करना है, रीनेम करना है। जैसे यहाँ पर बैंड लोमो, लोमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मीन्स CBM का ये है। तो यहाँ पर अंडरस्कोर लोमो लिखना है एक में, और एक में जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीन्स VBM जो वैलेंस बैंड है उसको होमो लिखेंगे। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे जो जनरेट हुआ है इसको हम रीनेम करेंगे। यहाँ पर अंडरस्कोर 18 है तो इसको हम हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर चेंज कर देंगे। 19 वाला अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड को हम लिखेंगे इसमें हाईएस्ट, लोमो लिखेंगे लोएस्ट अनऑक्युपाइड, L अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LUMO लिखेंगे। तो हमारा डेटा यहाँ पर मिल गया। बैंड 2 के हो गए और यहाँ पर KX KY जो हमें पाइथन के स्क्रिप्ट में यहाँ पर चाहिए था। तो आपके सभी डेटा हैं। अब हम पाइथन का स्क्रिप्ट रन कराएंगे। पाइथन यहाँ पर लिखेंगे और प्लॉटिंग के लिए 3D.py इसको इंटर करेंगे। और जैसे ही इंटर करेंगे बहुत ही कम टाइम लगता है, आपका एक जनरेट हो चुका है PNG। दूसरा एक और स्क्रिप्ट है जिसको हम प्लॉट करके दिखाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों यहाँ पर डेटा सेव हो चुका है, एक स्मूथ और एक PNG, तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसका हम प्लॉट कर सकते हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशन में प्लॉट कर रहा है यहाँ पर KX, और ये वाली एक्सिस जो आपका KY है, और इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन है थोड़ा सा KX एंड KY। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डायरेक्ट कोन का बिहेवियर यहाँ पर दिख रहा है। वो ऊपर वाला यहाँ पर कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला जो आपका वैलेंस बैंड है। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट ओरिएंटेशन यहाँ पर है KY और KX यहाँ पर है, उसको आप देख सकते हैं। बीच में यहाँ पर 0 लेवल पर आपका एक सरफेस यहाँ पर ड्रा किया है, उसके ऊपर कंडक्शन बैंड है और बॉटम पे वैलेंस बैंड है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्मूथ वाला जो प्लॉट एक करके दिया है, इसको देख सकते हैं 0 पर लाइन, उसमें ग्रिड लाइन नहीं है। तो इसको आप जो भी आपको अच्छा लगे पेपर में अपने यूज कर सकते हैं। बहुत इजी है। आप अपने कोई भी मटेरियल में अगर डायरेक्ट कोन बिहेवियर दिख रहा है उसके लिए आप इस टाइप से इसको प्लॉट कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर।
बहुत ही कम टाइम लगता है। आप मैटलैब से भी प्लॉट कर सकते हैं। इसका कोडिंग में भी आपका डेटा यही चाहिए जो 4 आपका जनरेट हुआ है, और इसमें थोड़ा सा कोडिंग का फॉर्मेट अलग होता है, तो आप इस कोड को आप यूज कर सकते हैं और जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है उस फॉर्मेट को यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका रिजोल्यूशन इसमें भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आपका पाइथन स्क्रिप्ट में आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे। इससे जो DPI होता है, DPI ये रिजोल्यूशन बताता है 600 जनरली पेपर में रखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, तो 600 स्टैंडर्ड होता है। उससे इंक्रीज भी कर सकते हैं 800, 1000 समथिंग, जो भी आपको लेना है। तो आप इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर, आप 3D इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर आप इसका प्लॉट कर सकते हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है। आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिस प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप शेयर करिए, कमेंट में लिखिए, और हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।